बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया के पार्लियामेंट हाउस को संसद भवन कहते हैं। इसमें दो हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा को पाकिस्तान की कौमी असेंबली जबकि राज्यसभा को पाकिस्तान का सेनेट कहा जा सकता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को इंडिया के नए पार्लियामेंट हाउस को इनॉग्रेट किया था। आज इसी पार्लियामेंट हाउस के मुतालिक बात करते हैं। द पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ये बिल्डिंग इंडिया के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थी। सेंट्रल विस्टा इंडिया के दिल्ली शहर में प्रेसिडेंट हाउस से लेकर इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर लंबा एक इलाका है। इस इलाके में इंडिया के पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और इंडिया गेट के अलावा और भी कुछ अहम बिल्डिंग्स वाक़ई हैं। 1911 में जब ब्रिटिश राज के दौरान कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था, सेंट्रल विस्टा का ये इलाका सबसे पहले एडविन ल्यूटिन्स और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था और इंडिया के पुराने पार्लियामेंट हाउस को तैयार होने में 6 साल लगे थे। इसकी इनॉग्रेशन 18 जनवरी 1927 को उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने की थी और 1947 में आजादी के बाद ये इंडिया के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जगह बनी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च हुआ था और इसमें इंडिया के नए पार्लियामेंट के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल था, जैसे तमाम मिनिस्टर्स के लिए एक नई सेक्रेटरीट बिल्डिंग, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का हाउस और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को पब्लिक म्यूजियम में बदलना। 2019 में इस प्रोजेक्ट की कीमत 13,450 करोड़ रुपए बताई गई थी, मगर अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कीमत 20,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर चली गई है। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का टेंडर टाटा ग्रुप ने जीता था और इसकी इनिशियल कॉस्ट 862 करोड़ रुपए एज्यूम की गई थी। 2021 में गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कीमत 971 करोड़ रुपए बताई गई थी, मगर 2022 में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग पर खर्च होने वाली रकम इससे ज्यादा थी। इस पर असल रकम 1250 करोड़ रुपए लगी थी। ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग संसद मार्ग पर पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के बिल्कुल साथ बनी है। इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के फीचर्स को देखने से पहले ये जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। आहर पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या खराबियां थी। 2010 में पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग की स्टेबिलिटी पर सवाल उठना शुरू हुए और एक नई बिल्डिंग की मांग की गई। 2012 में उस वक्त की लोकसभा की स्पीकर मायरा कुमार ने पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के लिए एक कमेटी बनाई। इस 93 साल पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले में एक नया पार्लियामेंट हाउस क्यों चाहिए, इसकी चंद वजूहात ये हैं। ये बिल्डिंग चूंकि अंग्रेजों के जमाने की है, इसीलिए ये किसी भी फुल फ्लेज डेमोक्रेसी में दो हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा को एडजस्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखती। मगर पिछले 75 सालों से इंडिया के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इसी बिल्डिंग में एडजस्ट होते आए हैं। इस बिल्डिंग में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 250 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इस वक्त इंडिया की लोकसभा के 550 और राज्यसभा के 250 मेंबर्स हैं, मगर चूंकि 2026 से इन मेंबर्स की तादाद को बढ़ाना है, इसीलिए ज्यादा कैपेसिटी वाली जगह की जरूरत है। एडिशनल सर्विसेज जैसा कि पानी के फ्राहमी, सेवेज लाइन, सीसीटीवी कैमरा और एयर कंडीशनिंग जैसी सहूलियात क्योंकि इस बिल्डिंग के बनने के बाद इंस्टॉल की गई थी, इसलिए इन चीजों ने भी इस बिल्डिंग को खासा नुकसान पहुंचाया है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक फायर सेफ्टी इस बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा मसला है और इस बिल्डिंग की कई जगहों से पानी भी टपकता है। इस पुरानी बिल्डिंग में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी थी, इसको भी अपग्रेड करने की जरूरत थी। इसके अलावा एम्प्लॉयज के काम करने की जगह बहुत कम थी। पिछले 75 सालों से कॉरिडोर्स को ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और कई कॉरिडोर्स तो ऐसे हैं जिनको मजीद तकसीम किया गया था ताकि ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। चूंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, इसीलिए ये कुदरती आफात जैसा कि ज़ल्ज़ले को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये चंद वजूहात हैं जिनकी बिना पर एक नए पार्लियामेंट हाउस की जरूरत पेश आई। इस नए पार्लियामेंट हाउस की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अक्टूबर 2020 में हुई और फाउंडिंग स्टोन 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने रखा था। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर का नाम डॉक्टर बिमल पटेल था और ये वही शख्स है जिन्होंने गुजरात हाई कोर्ट को डिजाइन किया है। इस बिल्डिंग की शेप हेक्सागोनल है और ये पुराने पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल साथ ही है। इसका साइज तकरीबन पुराने पार्लियामेंट हाउस जितना ही है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग का लाइफ स्पैन 150 ईयर्स है और ये अर्थक्वेक
अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स को भी बर्दाश्त कर सकती है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लाया गया था, जैसे सैंडस्टोन धौलपुर से, ग्रेनाइट जैसलमेर से और लकड़ी का सारा सामान नागपुर से। इस बिल्डिंग के लोकसभा और राज्यसभा की कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। आबादी में इजाफे के साथ जब मेंबर्स की तादाद बढ़ेगी तो ये नया पार्लियामेंट हाउस ज्यादा लोगों को एडजस्ट कर सकता है। लोकसभा चैम्बर में 888 और राज्यसभा में 384 लोगों के बैठने की जगह है। लोकसभा इंडिया के नेशनल बर्ड पीकॉक से और राज्यसभा इंडिया के नेशनल फ्लावर लोटस से इंस्पायर्ड है। पुरानी बिल्डिंग में ज्वाइंट सेशन के लिए एक सेंट्रल हॉल होता था, मगर इस बिल्डिंग में ऐसा कोई हॉल नहीं है। ज्वाइंट सेशन के लिए लोकसभा को ही इस्तेमाल किया जाएगा। लोकसभा की कैपेसिटी को 1272 लोगों तक बढ़ाया जा सकता है। इस पार्लियामेंट हाउस का एरिया 20,866 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे पुराने पार्लियामेंट हाउस के मुकाबले में 10% छोटा बनाती है। इसका मतलब बिमल पटेल का ये दावा कि नया पार्लियामेंट हाउस साइज में पुराने पार्लियामेंट हाउस के जितना ही है, गलत था। पुराने पार्लियामेंट हाउस का साइज 22,900 स्क्वायर किलोमीटर था। इस बिल्डिंग में अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिसेज, जो कि पुराने पार्लियामेंट हाउस के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट और सिक्योर होंगे, और इनमें ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस नए पार्लियामेंट हाउस को बनाने के लिए 2400 दरख्तों को काटा गया है, मगर गवर्नमेंट का कहना है कि वो इन दरख्तों को कंपनसेशन के तौर पर नई दरख्त उगाएगी और इस बिल्डिंग को बनाने में ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये बिल्डिंग पुराने पार्लियामेंट हाउस के मुकाबले में 30% कम बिजली इस्तेमाल करेगी। ये बिल्डिंग दिव्यांग फ्रेंडली है, जिसका मतलब डिसेबल लोग भी इस बिल्डिंग में आजाद घूम सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन के दौरान एक गोल्ड स्कल्पचर सैन गोल को इस नए पार्लियामेंट में लगाया था। ये सैन गोल इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश की तरफ से आजादी के एक सिंबल के तौर पर दिया गया था और ये तब से ही इलाहाबाद म्यूजियम में पड़ा हुआ था, मगर इसे अब नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट में लगाया है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया की 19 अपोजिशन पार्टीज ने इस नए पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन का बाइकॉट किया था। उनका कहना था कि इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को इस इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया। अपोजिशन पार्टीज ने ये इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने गैर आईनी तौर पर एक कानून पास करके इस पार्लियामेंट को बनाया है। उनका कहना था कि हुकूमत ने इस कानून पर कोई हाथर हाँ बहस नहीं की और अपोजिशन पार्टीज को यूं साइडलाइन करना डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस के एक लीडर राहुल गांधी ने मोदी पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो इस सेरेमनी को एज अ कोरोनेशन देख रहे हैं। उनका कहना था कि मोदी जाती शान शौकत की बजाय अवाम पर ज्यादा तवज्जो दें। इस नए पार्लियामेंट की तामीर का टाइमलाइन देखते हैं। सितंबर 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक मास्टर प्लान बनाया। सितंबर 2020 में टाटा ग्रुप ने इस नए पार्लियामेंट का कॉन्ट्रैक्ट 862 करोड़ रुपए में लिया। 10 दिसंबर 2020 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का फाउंडिंग स्टोन रखा। 11 जुलाई 2022 को मोदी ने इस नए पार्लियामेंट के टॉप पर एक नेशनल एम्बलम को अनवील किया। 28 अगस्त 2022 तक इस नए पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका था। 20 मई 2023 तक ये नई पार्लियामेंट मुकम्मल तैयार हो चुकी थी। इसके बाद 28 मई 2023 को मोदी ने इस नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया।